आज है 13 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। यातायात व्यवस्था का नया रूट चार्ट हुआ तैयार। राजस्थान, पंजाब से आएंगे खास नस्ल के घोड़े। गैर आवासीय कोचिंग 15 नवंबर आवेदन की लास्ट डेट। 10वीं बोर्ड के छात्र कर सकते हैं आवेदन। आवेदन प्रक्रिया है निःशुल्क। छठे हॉकी मुकाबले में भारत ने कोरिया को हराया। चीन मलेशिया के बीच मुकाबले में चीन की हुई जीत। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांचक आयोजन है जारी। चंपारण के सक्षम अमिताभ बच्चन के केबीसी शो में आएंगे नजर। नवंबर को उनका शो होगा प्रसारित। बिहार के केबीसी विजेता सुशील कुमार ने भी दी है बधाई। अब दोपहर के बाद भी मिलेगी ओपीडी सेवा। जाने निबंधन और ओपीडी सेवा का समय। ओपीडी संबंधी परेशानी पर 104 पर करे कॉल। आज देश के 10 राज्यों में 32 सीटों पर उपचुनाव। बिहार के 4 विधानसभा सीटें हैं शामिल। आज का उपचुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल। आज इंडिया साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज का थर्ड मैच। सेंचुरियन की पिच गेंदबाजों के लिए उपयुक्त। स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं लाइव। नाई ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में 86 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, जिसमें डिप्लोमा तकनीशियन समेत कई पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए आप इसकी डाक का पता डिप्टी जनरल मैनेजर या HR ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक, यद्दू मैलारम, जिला संगारेड्डी, तेलंगाना 502205 पर भेज सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आज से विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की शुरुआत होने जा रही है। सारण जिला प्रशासन ने मेले की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात व्यवस्था का नया रूट चार्ट तैयार किया है। पुरानी गंडक पुल पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, जबकि नई गंडक पुल पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध होगा। मेला में आने वाले VIP के लिए विशेष मार्ग तैयार किए गए हैं। इस वर्ष मेला क्षेत्र में 3 वैष्णो देवी गुफाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मेला में विभिन्न प्रदर्शनी, दुकानें, झूले और मनोरंजन की व्यवस्था है। हालांकि कुछ स्थानों पर सड़कें और घाट तैयार नहीं है और सरकारी प्रदर्शनियां भी देर से तैयार हो रही हैं। सोनपुर मेला घोड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जहां राजस्थान, पंजाब और यूपी से महंगे घोड़े आते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकन को लेकर लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन तिथि नवोदय विद्यालय समिति NVS द्वारा बढ़ा दी गई है। अब 19 नवंबर तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन CBSE ITMS.nic.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। परीक्षा 8 फरवरी 2025 को होगी। कक्षा 9वीं में आवेदन के लिए उम्मीदवार को उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां JNV स्थित है, और कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 11वीं के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं में पढ़ाई करना जरूरी है। इसके अलावा बाल दिवस पर 14 नवंबर को बिहार राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा बाल फिल्म महोत्सव और कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा आकर एम्स निर्माण के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं। दरभंगा में एम्स 188 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसकी लागत 1264 करोड़ रुपए होगी और इसमें 750 बेड की क्षमता होगी। ये परियोजना 36 महीनों में पूरी होगी। प्रधानमंत्री अन्य सौगातें भी देंगे, जैसे रेलवे बाईपास ककर घाटी स्टेशन का उद्घाटन और दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के बाईपास सड़कों का शिलान्यास। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि ये एम्स मिथिला क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस एम्स से मिथिलांचल, बिहार के अन्य जिलों और नेपाल को भी फायदा मिलेगा। अगर कभी किसी दुकानदार या कंपनी ने आपको धोखा दिया हो या सामान में कोई कमी हो, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ग्राहकों की मदद के लिए ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट पोर्टल तैयार किया है, जहां आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको consumerhelpline.gov.in वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना होगा। फिर अकाउंट में लॉगिन करके अपनी शिकायत की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपकी शिकायत सबमिट हो जाएगी और आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा। आप अपने शिकायत का स्टेटस भी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। ये पोर्टल ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर विवाद बढ़ गया है।
शिक्षक संगठन नई ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली का विरोध कर रहे हैं, खासकर उन बिंदुओं पर जो उनके अनुसार अनदेखे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहां ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जिलों में विभाजन कर शिक्षकों की पोस्टिंग उसी जिले में की जाएगी। बिहार के 8 जिले जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, किशनगंज और शिवहर इस नियम के दायरे में आते हैं। वहीं टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार का कहना है कि ट्रांसफर पोर्टल पर कई समस्याएं आ रही हैं, खासकर महिला शिक्षकों के लिए जो अब न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। 14 नवंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पिछले सप्ताह दिवाली, छठ और उपचुनाव के कारण बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 3 सप्ताह बाद ये बैठक होने जा रही है। बैठक में बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% डीए देने का फैसला हो सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा दिया था। कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 14 नवंबर को 11:30 बजे होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे नौकरी और रोजगार से जुड़े मुद्दे और कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान। बिहार में लगभग 11 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी इस फैसले का लाभ उठा सकते हैं। राजगीर में बिहार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांचक आयोजन जारी है। बीते दिन का 5वां मैच चीन और मलेशिया के बीच था, जिसमें चीन ने मलेशिया को 5-0 से हराया था। वहीं छठा मुकाबला भारत और कोरिया के बीच था, जिसमें भारत ने कोरिया को 3-2 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले का आयोजन 20 नवंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा द्वितीय की पुनर्परीक्षा बुधवार को 7 विषयों में यानी कि आज आयोजित की जाएगी। इन विषयों में कक्षा 9वीं 10वीं के संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य और फारसी तथा कक्षा 11वीं 12वीं के गृह विज्ञान और इतिहास शामिल है। पहले इन विषयों के प्रश्न पत्रों में विसंगति के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब नए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मूल प्रवेश पत्र पर आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए 3 केंद्र पटना में निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र www.bscbsakshamta.com पर से डाउनलोड कर सके और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से हस्ताक्षर करवा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2024 है। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। ये कोचिंग बिहार बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्डों के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए है, जो 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। चयनित छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम 2 साल के दौरान प्रत्येक महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। चंपारण मोतिहारी के सक्षम रंजन, जो केंद्रीय विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र हैं, बाल दिवस के विशेष केबीसी एपिसोड में हॉट सीट पर बैठने वाले हैं। उनका एपिसोड 15 नवंबर को प्रसारित होगा। सक्षम के पिता प्रणव कुमार पंडितपुर पिपरा कोठी के एक सरकारी स्कूल में प्रधान शिक्षक हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। इससे पहले मोतिहारी के सुशील कुमार भी केबीसी के जैकपॉट विजेता रह चुके हैं। सक्षम ने बताया कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना उनका सपना था, जो अब पूरा हुआ। केबीसी में भाग लेने के लिए उन्हें मुंबई बुलाया गया था, जहां उनका ऑडिशन हुआ है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय विद्यालय और मोहल्ले में खुशी का माहौल है और केबीसी विजेता सुशील कुमार ने सक्षम को बधाई दी। अब प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल व सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुविधा दोपहर के बाद भी दी जाएगी। नवंबर से फरवरी तक ओपीडी निबंधन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा, फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगा। ओपीडी के समय की बात करें तो ये सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, फिर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक सेवा मिलेगी। ओपीडी सेवा संबंधी किसी तरह की परेशानी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें, रविवार व सरकारी छुट्टी के दिन सेवा बंद रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य के 17 जिलों ने आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया है, जिनमें राजधानी पटना भी शामिल है। महिला एवं बाल विकास निगम की समीक्षा बैठक में ये जानकारी सामने आई है। निगम ने सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द राशि खर्च करने का निर्देश दिया है। अगर फरवरी 2025 तक राशि खर्च नहीं की गई तो वो वापस ले लिए जाएंगे। योजना के तहत हर जिले को 5 से 10 लाख रुपए तक की राशि आवंटित की गई थी,
जो अप्रैल 2024 में वितरित की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और लिंग भेदभाव को कम करना है। खर्च न करने वाले जिलों में पटना, बेगूसराय, गया और वैशाली सहित अन्य जिले शामिल हैं। जनकपुर धाम में प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाहोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार ये उत्सव विशेष होगा क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला विवाह उत्सव है। नेपाल में विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के नेतृत्व में तिलक यात्रा अयोध्या के लिए निकलेगी, जिसमें 251 लोग शामिल होंगे। यात्रा 16 नवंबर को जनकपुर धाम से शुरू होकर 17 नवंबर को गोपालगंज, गोरखपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। 18 नवंबर को अयोध्या में तिलकोत्सव आयोजित किया जाएगा। वहीं अयोध्या से जनकपुर जाने वाली बारात का पड़ाव कांटी में होगा, जहां 29 नवंबर को भव्य स्वागत होगा। ये यात्रा पहले कभी ना देखे गए धार्मिक उत्साह के साथ